सद्प्रेरणा के लिए गायत्री मंत्र से प्रार्थना करेंगे मिलकर के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य स्वामी जी महाराज, माननीय आचार्यगण, मुनिगण, पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मचारीगण, पीछे मान्य मंत्री जी ने शिविर में स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के माध्यम से बहुत सारी बातें कही थी और एक पद का विशेष अर्थ किया था और उसको लेकर के एक शिवरार्थी ने भी बड़ी प्रशंसा की थी समापन समारोह में। ठीक पकड़ रहे। वयम श्याम पतयो रयिणाम, बहुत अच्छा वाक्य है और सुनकर के दरिद्रों को भी उत्साह आ जाता है। दरिद्र से यहां हम वैसे दरिद्र का अर्थ देखोगे तो धनी व्यक्ति भी दरिद्र मिलेगा, लेकिन यह दरिद्र रूढ़ हो गया किसी गरीब आदमी को, माने जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्र कहने लग गए। बाकी दरिद्र का अर्थ तो है जिसकी दुर्गति हो रही है वो दरिद्र है। उसमें धनी व्यक्ति भी दुर्गति प्राप्त होता हुआ मिल जाता है और गरीब भी मिल जाता है, निर्धन भी मिल जाता है। तो वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। अब धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, मंत्री जी ने कहा था कि ये परिणाम है। ऊपर की चीजें यदि ठीक होती रहेंगी तो हमारा ये परिणाम निकलेगा कि वयम श्याम पतयो रयिणाम। रई शब्द आया है यहां और एक रई शब्द दूसरे मंत्र में भी आया है, वहां भी रई की कामना की है। कहने लगे अस्मभ्यम चित्रम वृषणम रईम दाह, कह रहे हैं कि हे भगवान हमें विचित्र धन की प्राप्ति करा। और वो विचित्र धन है क्या, उसकी विशेषताएं कुछ बताई हैं। कई सारी विशेषताएं मंत्र ने कही। मंत्र है आपका 10वें मंडल के 47वें सूक्त का तीसरा मंत्र। कह रहे हैं कि सुब्रह्मणम सुब्रह्माणम देववंतम, विशेषताएं गिना रहे हैं। बृहंतम ओरम, और क्या है देखना मंत्र, बृहंतम ओरम पृथोबुध्नम इंद्र ऋषि श्रुतम उग्रम। और एक बहुत बड़ी विशेषता इस धन की इस मंत्र में आई, अभिमाति साहम, 665 पृष्ठ पर। ठीक है, कई सारी इस धन की विशेषताएं कही हैं कि अस्मभ्यम चित्रम वृषणम रईम दाह, हे इंद्र, हे परमेश्वरीयशाली, तू हमें विचित्र धन दे, आश्चर्य स्वरूप धन दे। और उस धन की विशेषता क्या कही है, सुब्रह्माणम,
धन क्या हो कि सुब्रह्म से युक्त हो। अब हम ब्रह्म को देखते हैं कि ब्रह्म है क्या चीज। ब्रह्म के अनेक अर्थ किए हैं। ब्रह्म परमेश्वर के लिए भी आया है, ब्रह्म आपके जीवात्मा के लिए भी आया है, ब्रह्म आपकी प्रकृति के लिए भी आया है। ब्रह्म धन को भी कहा है जो भौतिक धन है, ब्रह्म अन्न को भी कह रहे हैं, ब्रह्म स्तोत्र को भी कह रहे हैं, ब्रह्म तप को भी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा धन दे जिससे ये चीजें प्राप्त हो जाएं। कौन सी? परमेश्वर जिससे प्राप्त हो सके। ये जीवात्मा मैं क्या हूं, मैं अपने आप को मैं पकड़ सकूं, ऐसा धन दे। ये प्रकृति मेरी पकड़ में आ जावे। मेरा तप जिससे बढ़े, अन्न की भरपूर मात्रा मुझे मिले और स्तोत्र में स्तुति करने वाला हो जाऊं, ऐसा मुझे धन दीजिए। आप धन देखेंगे, धनों में प्राय करके हम ये मोटी मोटी चीजें गिन लेते हैं। क्या हमारा मित्र धन नहीं है? जिसको योग्य मित्र मिल गया उसके पास एक अमूल्य धन की निधि हो गई। 2 दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा गई है, अभी परसों थी शायद, माता जी कहने लगी गुरु पूर्णिमा चली गई और कोई चर्चा ही नहीं। यहां आर्य समाज गुरु को तो मानता है, लेकिन वर्तमान में जो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है उन गुरुओं को नहीं मानता। गुरु भी एक बहुत बड़ा धन है। वो जिसको योग्य गुरु मिल गया वो भाग्यशाली व्यक्ति है, और जिसको गुरु योग्य नहीं मिला समझो कि उससे भी दुर्भागी व्यक्ति कोई हो। और दूसरी तरफ हम घटाएंगे, देखेंगे कि जिसको योग्य शिष्य मिल गया वो गुरु भी भाग्यशाली है, और गुरु योग्य है जिसको शिष्य ही मूर्ख मिल गया, उल्टे सीधे शिष्य मिल गए, वो गुरु भी बेचारा भाग्यहीन है। दोनों तरफ लगता है। हमारा गुरु जो है बहुत बड़ी संपत्ति है, ये धन है। वो कल में पढ़ रहा था लटकानंद जी, स्वामी लटकानंद जी महाराज कहने लगे गुरु बना लिया है। किसको बनाया? स्वामी लटकानंद जी महाराज को गुरु बनाया है। कहने लगे अरे ये बड़ा नाम लिया। कहने लगे करे क्या, हमारा गुरु ही ऐसा है, लटक करके उपदेश देता है। पहले लटकता है फिर भाषण देता है, और बोले अभी चलो तुम भी दीक्षा ले लो। कहने लगे कि भाई गुरु तो ऐसे होते थे शांत भाव से, जंगलों में रहते थे बाहर, जिसको धन संपत्ति से कोई लेना नहीं होता था। लटक करके तो मन अशांत होगा या शांत होगा? कहने लगे तुझे नहीं पता, तू भूतकाल में बहुत जल्दी घुसता है। अरे आजकल तो बड़ा फैशन है, कोई वहां हवाई जहाज में बैठ करके भाषण देता है आकाश में, कोई वहां समुद्र में जाकर के बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, अरे ना वो पानी का जहाज, बड़ा सा पानी का जहाज किराए पे लेते हैं, 1-2 करोड़ के, उसमें जाकर के समुद्र के बीच में गुरुजी भाषण दे रहे हैं। बड़ा फैशन आया है। एक गुरुजी चढ़े हिमालय की चोटी पर, शिष्यों को लेकर के यहां भाषण देंगे, प्रवचन देंगे। एक गुरुजी बैलगाड़ी में बैठ करके भाषण दे रहे, एक गुरुजी रेलगाड़ी में चढ़ गए, हम यहां भाषण देंगे। गुरुओं का फैशन चल रहा है। ये लटकानंद जी महाराज कहने लगे हमारे तो लटकानंद जी महाराज हैं, गुरु बनाएंगे। आर्य समाज गुरु मानता है, लेकिन गुरु की परिभाषा वहां मैसूर में जब हम रहते थे, जिन गुरु जी से पढ़ा हमने, 2-3 बार एक वाक्य सुना। कहने लगे कि भगवान किम उपादेयम, बोले उपादेय क्या है, संसार में आकर के हमें करना क्या चाहिए? उत्तर मिला कि गुरु वचनम, उपादेय वही है जो गुरु का वचन हो जाए, जो गुरु जी ने कह दिया वही कर ले, इसी में कल्याण है। अब गुरु जी तो एक से एक ठहरे, शिष्य को देते हैं 10 रुपए और कहते हैं सिगरेट की डिब्बी ले आ। क्या करना चाहिए, क्या उपादेय है ये? एक गुरुजी बैठ करके कहते हैं भी शराब की बोतल ले आ, क्या करना चाहिए?
एक गुरुजी ऐसा तंत्र विद्या सिखाते हैं कि वो मंत्र मारेगा और वो एटीएम की मशीन खुल करके झड़ करके सारे पैसे निकलाएंगे। क्या उपादेय है? संशय हो गया कि गुरु कौन है। फिर पूछ लिया कि भगवान किम उपादेयम, कहा कि गुरु वचनम। उसने कहा कि को गुरु, गुरु कौन है? हम मान तो लेवें, उपादेय कर तो लेवें, करणीय काम। गुरु की परिभाषा उन्होंने कही, को गुरु अधिगत तत्व शिष्य हितायो ही सततम। दो विशेषताएं कही कि अधिगत तत्व, जिसने तत्व को अधिगत कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, जिसने अपने मन को रोक लिया है और जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। एक विशेषता गुरु की ये कहती उन्होंने। और दूसरी विशेषता कही शिष्य हितायो ही सततम। अरे जो लगातार हर समय अपने शिष्यों का हित करता है वो गुरु है। अब ये दो परिभाषाएं यदि हम घटाने लगे और देखें कि गुरु किसको बनाना चाहिए, ठीक ठीक हमारे सामने आ जाएगा। हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको देखें कि हमारा हित चाहते या नहीं चाहते। पकड़ में आ जाएगा कि कौन हित चाहता है, कौन नहीं चाहता। ये बड़े बड़े जो फैशन वाले गुरु आए हुए हैं, इनको आप देखना कि इनके जितने भी शिष्य हैं, क्या उन शिष्यों का हित चाहते हैं? ये क्या कह दिया? कहने लगे कि कुछ भी करते रहो, हमारी शरण में आ जाओ, सब पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या इसमें शिष्य का हित है? ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं कि भी जो कर्म करेगा अच्छा बुरा भोगना पड़ता है। लेकिन ये गुरु कहते हैं कि गुरु जी का नाम लो और कुछ भी करते रहो, क्षमा हो जाएंगे, पाप तो हम ले लेंगे। ये शिष्य का हित नहीं है। कह रहे हैं कि सुब्रह्मांडम, ये हमें धन चाहिए, चित्रम रईम दाहा, विचित्र धन चाहिए, और वो विचित्र धन है। एक गुरु भी बहुत बड़ा धन होता है। गुरु रूपी धन जिसको मिल गया, वो कहते हैं ना कि निगुरे। कहने लगे नारद जी जब बैठते थे ना भाषण सुनने, तो जब चले जाते थे, जहां बैठते थे उस जगह को खोदा जाता, खोद करके मिट्टी निकालते, फेंक देते और दूसरी भरते। नारद जी को कहा किसी ने, भाई तू जहां बैठता है ऐसा ऐसा काम करते हैं। बोले भी क्यों करते हैं? कहने लगे तूने गुरु ही नहीं बनाया, और जो गुरु नहीं बनाता, जहां जो बैठता वो धरती अपवित्र हो जाती है, और उसको अपवित्र धरती पे और कौन बैठे? उस मिट्टी को निकाल करके फेंक देते हैं, फिर नई भरते हैं, तो काम की होती है वो। बड़ा अटपटा लगा। नारद जी ने कहा भी गुरु किसको बनावे? फिर इन गुरुओं की लीला देखो कैसे बहकाते हैं। कहने लगे कि गुरु उसको बनाओ, अभी धरती पे जाओ, धरती पे जो सुबह सुबह पहला आदमी मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। बड़ा अच्छा उपाय मिला। पढ़े बहुत थे नारद जी, विद्वान थे, और जब धरती पे आए कहने लगे कि एक झाड़ू लगाने वाला था। सुबह सुबह नारद जी को दर्शन हो गए। नारद जी ने कहा यही हमारा गुरु। गुरु जी बन गए। अब गुरु जी बने तो वो श्रद्धा ही ना हो, क्योंकि ये विद्वान और वो दरिद्र, झाड़ू लगाने वाला। पहुंच गए, भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे अब मुझे मोक्ष दे, गुरु तो बना लिया। भगवान जी कहने लगे ऐसे नहीं, पहले 84 लाख योनियों में घूम करके आएगा तब मोक्ष दूंगा। नारद जी ने कहा भी ये इतनी योनियां और कहां कहां जाना पड़ेगा, बड़ा अटपटा काम बताया। लोगों ने कहा कि गुरु ही बेड़ा पार करेगा, गुरु जी से उपाय पूछो बताएंगे। गए गुरु जी के पास बड़ी श्रद्धा भाव से और कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या झाड़ू लगाने वाले से पूछ रहे हैं। झाड़ू लगाने वाले ने कहा कि तू ऐसा काम कर, भगवान से पूछ ले कि 84 लाख योनियां हैं कितनी, कौन कौन सी है, और पूरी लिस्ट बनवा ले।
और लिस्ट बनवाने के बाद वो उसी भगवान जी के सामने वो पन्ने बिखेर देना और एक लोटनी लगा देना, जैसे गधे लोटते हैं रेत में, और कह देना हमने तो सारी 84 लाख योनियां छू दी हैं। ऐसे अटपटे वो कह करके, और वो कहते हैं कि नारद ने गुरु बनाया और गुरु ने वो चाबी ऐसी दी और सब में वो लौट गया। क्या भगवान का यही आशय हो सकता है कि उस कागज पे लेट जाए? क्या यही मनोभावना थी कि नारद एक एक योनि में जाकर के आवे अथवा वो कागज पे लेट जावे? भगवान को भी मूर्ख बनाया, वो गुरु जी तो हैं ही हैं, और नारद जी को मूर्ख बना दिया जो चारों वेदों के ज्ञाता थे। और ये बात कह करके कहते हैं गुरु ही पार उतारेगा, इसलिए हमें गुरु बनाओ। चलता है, योग्य गुरु मिल गया समझो कि बहुत बड़ा धन मिल गया। ऐसे ही जिसको योग्य मित्र मिल गया उसको बहुत बड़ा धन मिल गया। वो भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, मित्र सहज नहीं मिलते। बड़े कुटिल और बड़े चालाक होते हैं, सामने से ऐसा व्यवहार करेंगे कि इस जैसा प्रिय व्यक्ति शायद कोई हो, लेकिन एक दिन ऐसी छुरी घोंपता है कि पता लगता ओहो धोखा हो गया। चतुर्विधानी मित्राणी राज्याम राजन भवन्त्युत। करेंगे 4 प्रकार के मित्र होते हैं। सहार्थ भजमान सहज, और उतर गया दिमाग से। एक सहार्थ कहा, एक भजमान कहा, एक सहज कहा, और एक और भूल गए हम। 4 प्रकार के मित्र कहे हैं। ये जो सहार्थ होता है कुछ देकर के मित्र बनाया जाता है। एक भजमान मित्र होता है और एक सहज मित्र होता है। ये सहज मित्र सबसे उत्तम कहा है। स्वाभाविक जो मित्र बन जाता है, हमारे गुण कर्म स्वभाव मिले और गुण कर्म स्वभाव मिलने के बाद हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे का हित करते हैं। मित्र का क्या लक्षण कहा है? पापान निवारयति योजयति हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। कितने बड़े लक्षण दिए हैं। वर्तमान में शायद ये कम मिलेंगे ऐसे मित्र। पापों से जो दूर कर देवे और गुणों से जो जोड़ देवे वो है मित्र। ये बहुत बड़ा धन है। कहां से मिलेगा? ये लूट रहे हैं, सोना मेरे घर में आ जाए, पैसा मेरे घर में आ जाए, ये कार मेरे घर में आए, वो धन है, लेकिन क्षुद्र धन है, विचित्र धन नहीं है। मित्र कैसे हो गए? मित्रों ने ये पापान निवारयति, पाप से छुड़ाने वाला और पुण्य से जोड़ने वाला ये मित्र। लेकिन वर्तमान का मित्र विपरीत मिलेगा। वो कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी बात लिखी। बोले देखो, साधु साधु से, विद्वान विद्वान से, तपस्वी तपस्वी से, समाज सुधारक से द्वेष करता मिलेगा। विपरीत सी बात लगती है, लेकिन जब उतर करके देखते हैं तो ऐसा ही मिलता है। फिर वो एक और बात कहते हैं, करें चोर चोर से, जुआरी जुआरी से, शराबी शराबी से, उनकी सहायता करेंगे आपस में, संवेदना। माने चोर चोर मित्र हो जाते हैं तो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे का हित कर रहे हैं। जुआरी जुआरी का हित देख रहा है, लेकिन वो साधु साधु का एक दूसरे का हित नहीं देख पाते। तो ये वो जो दिख रहा है कि पापान निवारयति, वास्तव में आप देखेंगे चोर चोर दोनों मित्र हैं और वो मित्र के लक्षणों में नहीं घटेंगे। मित्र का लक्षण है पाप से छुड़ा करके पुण्य की तरफ ले जाए। ये जो 2 चोर मित्र हो गए, ये तो पाप से नहीं छुड़ा रहे, पाप में रत हैं। तो ये सुब्रह्मण्यम विचित्र धन हो, अर्थात हमारा मित्र बहुत बड़ा धन है, हमारा गुरु बहुत बड़ा धन है, और अच्छी अच्छी चीजें हैं वो धन है। एक विशेषण दिया देववंतम। वो विचित्र धन कैसा हो? वो देवताओं को प्राप्त कराने वाला हो, देववंतम हो, देवता वाला हो। बृहंतम उरुम,
बृहंतम माने बहुत बड़ा धन चाहिए, ओरम विशाल धन चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए। एक वाक्य आपने सुना होगा, नाल्पे सुखम इति भूमा वही सुखम। थोड़े में सुख है ही नहीं, बहुत बड़े में सुख है। रेलगाड़ी वो ठसा ठस भरी है और रुक गई, स्टेशन पर रुकी, एक व्यक्ति देख रहा है भी चढ़ा जाएगा या नहीं चढ़ा जाएगा, मन में कल्पना कर रहा है कि एक बार एक पैर तो टिक जाए। पैर टेका और अंदर जैसे तैसे घुस गया। भीड़ बहुत तंग हो गया तो मन में विचार आया कि एक पैर तो कम से कम सुखपूर्वक टिक जाए। थोड़ी देर में एक पैर भी सुखपूर्वक टिक गया। फिर मन में विचार आया कि दोनों पैर टिक जाए, दोनों पैर टिक गए। फिर मन में आया कि जो थैला कंधे पर है ये भी नीचे टिक जाए तो बड़ा अच्छा हो, वो भी टिक गया। फिर मन में आया कि एक वो इतनी सी जगह वो मुझे सीट के ऊपर मिल जाए कि थोड़ा सा बैठ जाऊं, वो थोड़ा सा बैठने का भी स्थान मिल गया। फिर मन में आया कि पूरा ही बैठ जाऊं, पूरा भी मिला। नाल पे सुखमिति, थोड़े में सुख मान ही नहीं रहा। और फिर थोड़ी देर में विचार आया कि कमर भी लग जाए तो कितना अच्छा हो, कमर भी लग गई। फिर सोचा कि ऐसे पैर करके पालथी मार के बैठ जाए, वो पालथी भी लग गई। फिर सोचा तो थोड़ा लेटा जाए तो क्यों ना अच्छा हो, लेट भी गया। लेटने के बाद सोचा कि पैर फैला लिए जाए तो कितना बढ़िया हो, थोड़ी जगह और मिल जाए। वो पैर भी फैल गए और फिर भी सोच रहा है कि इतनी जगह मिले कि पूरा मस्ती से लेट जाए। नाल पे सुखमिति, थोड़े में सुख नहीं देख रहा। वो कहा कि चित्रम रईम दाह, वो बहुत बड़ा धन दे, बृहंतम ओरम। बुढ़िया ढाबा की ये थी, ढाबे की रोटियां खिलाती थी यात्रियों को। एक यात्री आया और आकर के कहने लगा कि माता जी रोटी है। अरे मैं तो खिलाती पिलाती हूं, तैयार है। यात्री ने भोजन किया। भोजन करने के बाद देखा भी अब तो रात होने वाली है और कहाँ टिकेंगे, यहीं टिक जाते हैं। बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा यहीं सो जाऊं। कहने लगी सोने की भी व्यवस्था है, जो खटिया पसंद हो उस पे लेट जा। कहने लगा कि अम्मा किराया कितना है। अम्मा कहने लगी 4 आने किराया एक खटिया का। इसने कहा भी महंगा सौदा है, 4 आने एक खाट का, ज्यादा ले रही। बाहर नजर दौड़ाई, आंगन लंबा चौड़ा था, उसका जो बरामदा था वो बरामदे को देख करके सोचा क्यों न नीचे पड़ रहे हैं। बुढ़िया को कहा कि माताजी मैं तो नीचे ही सो लूंगा। बोले कोई बात नहीं, तू नीचे सो जा, लेकिन नीचे सोएगा तो उसमें 1 रुपया किराया लगेगा। अरे कहने लगा कि अम्मा तू खटिया के 4 आने लेती है और नीचे पड़ने के 1 रुपया ले रही है। अम्मा ने कहा कि तू ना समझ है, खटिया तो सीमित सी है, इतने पे ही पड़ेगा और तू नीचे तो पता नहीं कितनी जगह घेरेगा। उसका ज्यादा किराया या खटिया का ज्यादा। नाल पे सुखमिति, बड़ा चाहिए व्यक्ति को। और मंत्र में कहा कि चित्रम रईम दाह, विचित्र धन दे, बृहंतम ओरम, इतना बड़ा धन हो कि हम पूरे के पूरे इसमें समा जाएं। और ये जो धन है, इस धन की वो दुर्गति बहुत होती है। इस धन को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इसको थोड़ा मानता ही नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक परिणाम ये होता है। दूसरा ये होता है कि संतुष्ट नहीं हो पाता। तीसरा ये होता है ये प्राप्त करने के बाद प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। प्रतिक्रियाएं माने जब इस धन को प्राप्त करके व्यक्ति भोग भोगता है, प्रारंभ में तो सोचता है कि मैं भोग रहा हूं, परिणाम उल्टा हो जाता है। वयमेव न भुक्ता, वो क्या है, भोगान भुक्ता, वयमेव भुक्ता हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चले थे भोगों को भोगने, लेकिन भोग ही हमें भोगने लग गए। ये जो धन है ये विपरीत कर देता है। बृहंतम ओरम, और एक विशेषण क्या है आगे, गंभीरम। अरे हमने सुना था कि समुद्र गंभीर होता है, सुना था कि विचार भी गंभीर होते हैं,
लेकिन यहां तो धन को गंभीर कह दिया। क्या ये धन गंभीर हो सकता है जो भौतिक धन दिखता है? यहाँ भावों की गंभीरता है कि हमें वो विचित्र धन दे कि हमारे भाव बहुत गंभीर हों, हमारे विचार बहुत गंभीर हों, हमारी विद्या बहुत गंभीर हो, हमारा जो शिष्टाचार का वो व्यवहार है वो बहुत गंभीर हो। एक विशेषण लिखा है ऋषि दयानंद ने वहां संस्कार विधि समावर्तन संस्कार में, जब ब्रह्मचारी समावर्तित होकर के गृहस्थ में प्रवेश करने वाला होता है उस समय एक विशेषता ब्रह्मचारी की कही है कि ब्रह्मचारी समुद्र के तुल्य गंभीर होवे। वो गंभीरता हमें तो प्राप्त हुई नहीं, हम तो बकने वाले हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, चंचलता आ जाती है। जब वो शब्द पढ़ते हैं तो अंदर से हिल जाते हैं कि भी इतनी बड़ी गंभीरता कैसे मिलेगी। पता लगता है कि ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति के अंदर कितनी गंभीरता। काशी शास्त्रार्थ स्वामी दयानंद जी ने किया। काशी शास्त्रार्थ जब होने वाला था तो वो दुर्गा कुंड आनंद बाग में स्वामी जी ठहरे थे। दिन जब निश्चित हो गया था तो ऋषि दयानंद ने पहले सुबह उठ करके उपासना विशेष की, लंबी उपासना की, और लंबी उपासना के बाद समय हो गया, ज्यादा नहीं जाना, यहीं रोक देते हैं, शांति पाठ, मैंने ध्यान नहीं दिया, समय हो गया, समय हो गया, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक